ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अपने प्रत्येक वीडियो की तरह आज भी मैं आपके सामने एक कुंडली लेकर उपस्थित हुई हूँ और इस कुंडली के बारे में कुछ खास बातें आप लोगों के सामने मैं शेयर करूंगी, तो मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एक कुंडली दिखाई दे रही है। वृश्चिक लग्न की यह कुंडली है और इनकी राशि मिथुन है। तो आज की चर्चा का विषय है मकान, भूमि, भवन आदि का योग। यह कुंडली एक 45 वर्षीय महिला की है, जिनके एक से अधिक बंगले हैं, एक से अधिक गाड़ियां हैं और न जाने कितनी संपत्ति इन्होंने अर्जित की हुई है, स्थायी संपत्ति। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि धन संपत्ति, स्थायी संपत्ति और भूमि, भवन, वाहन आदि के लिए किस भाव का मजबूत होना आवश्यक है। तो इसके लिए द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव की स्थिति और इन भाव के स्वामी की स्थिति देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि द्वितीय भाव पैतृक संपत्ति और स्थायी संपत्ति का होता है और चतुर्थ भाव हमारे मकान, भूमि और वाहन का होता है। तो सबसे पहले हम चतुर्थ भाव की बात करते हैं। इस कुंडली के अनुसार चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है, जो कि लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों में ही नवम भाव में स्थित है। तो चतुर्थ भाव के स्वामी की भाग्य स्थान में उपस्थिति इनको भूमि, भवन और वाहन के मामले में बहुत भाग्यशाली बना रही है। इसके अलावा शनि की कर्क राशि में स्थिति है यहाँ, तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार भी शनि चतुर्थ भाव में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शनि जिस भाव में होते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो काल पुरुष की कुंडली से भी देखें तो इनका चतुर्थ भाव बहुत मजबूत बना हुआ है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। तो यहाँ द्वितीय भाव के स्वामी गुरु हैं और जो कि सप्तम भाव में बैठे हैं। तो द्वितीय भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठकर लग्न को देख रहे हैं। तो द्वितीय भाव और उनके स्वामी की स्थिति भी अच्छी है। इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठे हैं, तो जीवन साथी से स्थायी संपत्ति का लाभ होना लिखा होता है, जो कि इनको प्राप्त है। वर्तमान का गोचर देखें तो अभी इनके चतुर्थ भाव में ही शनि स्वग्रही होकर गोचर कर रहे हैं। तो इनको मैंने 2 वर्ष पहले ही बता दिया था कि जब आपका शनि चतुर्थ भाव में स्वग्रही कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो उस समय भूमि, भवन और वाहन का लाभ होगा। और अब तक इनको 2-3 स्थायी संपत्ति का लाभ हो चुका है, जबकि अभी शनि की यहाँ और भी 1.5-2 वर्षों तक उपस्थिति रहेगी। तो आगे चलकर भी इसका लाभ हो सकता है। दोस्तों, कुंडली का फलित करने में दशा के साथ साथ ही वर्तमान गोचर का भी विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। यदि दशाओं से वर्तमान के गोचर का सही तालमेल ना बैठे तो फिर दशा का उतना फल प्राप्त नहीं हो पाता है। यदि किसी की कुंडली के अनुसार उन्हें धन लाभ का योग और उस तरह की दशाएं बन रही है, तो यह घटना तभी होगी जब गोचर में भी इस तरह के लाभदायक योग बनेंगे। क्योंकि कोई भी घटना घटित होने के लिए
दशा तथा गोचर का सामंजस्य होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए बिना गोचर पर ध्यान दिए फलित करना बिल्कुल आधी जानकारी देने के बराबर है। इसके अलावा दशा तथा कुंडली से प्राप्त होने वाले शुभ तथा अशुभ फल की तीव्रता या फिर सौम्यता हमारे वर्तमान जीवन के कर्मों पर आधारित है और वर्तमान समय में गोचर कैसा चल रहा है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। इसलिए कुंडली देखकर फलित करने से पहले वर्तमान गोचर जरूर देख लें। इससे आपको घटना का सही आकलन करने में बहुत मदद मिलेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को समाप्त करती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। व्यक्तिगत रूप से कुंडली विश्लेषण कराने के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं फिर आपके सामने उपस्थित होंगी एक नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार। जय महाकाल।